Hello student, now we take another example of आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। चलिए आज फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का कि कैसे बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू। फर्स्ट रूल फॉलो करते हुए कि पहले इक्वेशन को टू हाफ पार्ट में ब्रेक करेंगे। सो फर्स्ट वी ब्रेक द इक्वेशन इन टू हाफ पार्ट। ओके, फर्स्ट वन इज आइदर द ऑक्सीडेशन हाफ मेथड, either the reduction half equation. Okay, first we break the equation in two half part, either the oxidation half reaction, another one is a reduction half reaction. So now we write two half reaction. For writing the two half reaction we compare the same element. टू हाफ रिएक्शन जो हम लोग लिखते हैं उसको लिखने के लिए हम सेम एलिमेंट को कंपेयर करते हुए चलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सिल्वर को सिल्वर से कंपेयर करूँगी। ओके, ये हमारी फर्स्ट हाफ इक्वेशन हो जाएगी जिसमें हमने सिल्वर को सिल्वर से कंपेयर किया। फिर मैं दूसरी हाफ रिएक्शन लिखूँगी, सेकेंड हाफ रिएक्शन, सेकेंड हाफ इक्वेशन जिसमें मैं अनदर एलिमेंट को कंपेयर करते हुए चलूँगी। ओके, इसमें मैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से कंपेयर करूँगी तो NO3 माइनस दैट गिव्स NO। अब ये मैंने टू हाफ इक्वेशन लिख ली सेम एलिमेंट को कंपेयर करते हुए। नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट, सो वी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर एयर। अब मैं यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करूँगी। सिल्वर यहाँ एलिमेंट फॉर्म में लिखा है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहाँ पर सिल्वर पे ऑलरेडी प्लस चार्ज है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है 0 फ्रॉम +1, फ्रॉम 0 टू +1, 0 से +1 हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज़ कर रहा है। और इफ़ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करता है तो रिएक्शन हमारी होती है ऑक्सीडेशन टाइप। सो ये फर्स्ट हाफ इक्वेशन हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। सो 2 3 + 6 -1 5। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है नाइट्रोजन का। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। सो +5 टू +2 डिक्रीज़ कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है ना। अब ये हमारी टू हाफ इक्वेशन हो गई, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन लिखने के बाद, टू हाफ रिएक्शन लिखने के बाद जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड आउट कर लिया, अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पे 0 में से 0 - 1 करेंगे, एक का डिफरेंस आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ओके, उस साइड जिस साइड ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू ज़्यादा होगी उस साइड एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब +5 से +2 हो रहा है तो 5 - 2 कितना हुआ, 3, 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, इस साइड ऐड करेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू ज़्यादा है। तो 5 बड़ा होता है 2 से, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब हमें किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने देखा यहाँ भी ऑक्सीजन है यहाँ भी ऑक्सीजन है, दोनों साइड ऑक्सीजन है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा है, कितने ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन का। अगर 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा है हमें वाटर ऐड करना है। एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, हमने पढ़ा था एसिडिक मीडियम की रिएक्शन में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर वहाँ ऐड करेंगे जहाँ पे वाटर डिफिशियंट स्पीसीज होगी, जहाँ पे वाटर कम होगा, सॉरी जहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंट होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा। ओके, फिर से सुन लीजिए, अगेन आई रिपीटेड कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम हमेशा वाटर का यूज़ करेंगे, उस डायरेक्शन में करेंगे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कम है। जितनी ऑक्सीजन कम है उतना ही वाटर ऐड करेंगे, जितनी ऑक्सीजन कम है उतना वाटर ऐड करेंगे। 2 ऑक्सीजन कम थे, 2 वाटर ऐड कर लिए हमने, ठीक है, तो 2 वाटर ऐड कर लिए। अब क्या करेंगे, 2 वाटर ऐड करने के बाद जब हमने 2 वाटर ऐड कर लिए
तो 2 वाटर ऐड करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 हो गए। तो यहाँ पे 4H प्लस ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 4H प्लस ऐड कर देंगे। ओके, बात समझ में आई कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करेंगे। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। जितनी ऑक्सीजन कम होंगे उतना वाटर ऐड करेंगे, वाटर में जितनी हाइड्रोजन है उतना H प्लस ऐड करेंगे। सो अब ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब लेकिन चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। सो व्हाट वी डू नेक्स्ट, सो वी मल्टीप्लाइड द इक्वेशन नंबर 1 बाई 3। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 से ऐड कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 देन ऐड विद इक्वेशन नंबर 2। अब उसको इक्वेशन नंबर 2 से ऐड कर देंगे। हैव यू एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है बच्चों कि कैसे करते चल रहे हैं? अब हमें इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना था। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 3Ag, दैट गिव्स 3Ag प्लस 3 इंटू 1 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, इक्वेशन नंबर 2 से ऐड करना था हमें, सो 2 भी लिख लेते हैं ताकि ऐड करने में इजी रहे, आपको समझ में भी आ जाए। तो हमने दोनों इक्वेशन अब लिख ली है। अब जब दोनों इक्वेशन लिख ली, जो सेम नंबर ऑफ चार्जेस हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड भी है और 3 इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड भी है। दोनों साइड 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हमने 3 को 3 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, जितना है सब नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये था यहाँ पे 3Ag, तो हमने 3Ag लिख लिया। ना समझ में आए तो आप फिर से देख सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन फिर से समझाऊंगी। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी NO3 माइनस प्लस 4H प्लस दैट गिव्स 3Ag प्लस NO प्लस 2H2O। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सिल्वर कितनी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों साइड बैलेंस हो गया सिल्वर। अब देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी हमारा बैलेंस है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 एंड 2, ओके टोटल 3 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 2 जा 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है। इक्वेशन बैलेंस। ओके, अगर आपको चेक करना है आपकी इक्वेशन बैलेंस हुई है कि नहीं बैलेंस हुई है, तो आप क्या करोगे, जो भी जितने एलिमेंट्स गिवन हैं उन सबको काउंट कर लोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने हैं उतने ही राइट हैंड साइड में है कि नहीं है। ओके, चलिए एक और इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। चलिए अब हम लोग एक और इक्वेशन करके देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व कि क्या ये फिर से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपसे सॉल्व हो रही है, बैलेंस हो रही है। तो फिर अब हम फिर से सेम एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। Mn को Mn से कंपेयर करना है, तो MnO4 माइनस दैट गिव्स Mn2 प्लस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ओके, सेकंड लिख लेते हैं। सल्फ़र को सल्फ़र से कंपेयर करते हुए SO3 2 माइनस दैट गिव्स SO4 2 माइनस, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट हाफ इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड हाफ इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद अब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 2 4 जा 8 माइनस 1, इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। यहाँ पे +2 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कैलकुलेट करते हैं, 2 3 जा 6 होता है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा। ओके, यहाँ पे 2 4 जा 8, 8 में से 2 माइनस करोगे
तो +6 आएगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 हुआ। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का डिफरेंस आ रहा है कैलकुलेट करते हुए देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। 7 में से 2 माइनस कर रहे हैं, 7 में से 2 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर वेरी फ्रॉम +7 टू +2 डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन है। ओके, यहाँ पे +4 से +6 हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अब डिफरेंस कितने का आया था 7 - 2, इसका मतलब 5 का डिफरेंस है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब यहाँ डिफरेंस निकालेंगे 6 - 4, 2 का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ओके, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हमने देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये सब हमने देख लिया। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बैलेंस करना है। अब हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बैलेंस करने हैं। सो हियर द 4 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पर देखा जाए तो कितने ऑक्सीजन है 4, और यहाँ पे देयर इज़ नो ऑक्सीजन आइटम हियर, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन आइटम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। इस साइड क्यों ऐड किया, क्योंकि एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है ये। हमेशा एसिडिक मीडियम की रिएक्शन में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर उस साइड ऐड करेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 × 8, सो यहाँ पे 8H+ ऐड कर देंगे, 8H+। ओके, अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ 4 ऑक्सीजन थे, कितने का डिफरेंस है, 3 अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 का, तो 1 वाटर ऐड कर देंगे। कितने वाटर ऐड करेंगे, 1 वाटर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 2H+ ऐड कर देंगे। ओके, अब देखेंगे डिफरेंस, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 थे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, दोनों को से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 8 जा 16, देन 2 5 जा 10, 2 × 1 2, 4 माइनस, देन 2 Mn 2 प्लस 2 × 4 8, 8H2O। okay, next equation, it will be multiplied by 5, so 5H2O plus 5SO3, 2 minus, then 5SO4, 2 minus। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें कैंसिल कर देना है क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में है। फिर वाटर इस साइड भी लिखा है, इस साइड भी लिखा है, डिफरेंट डायरेक्शन में वाटर लिखा हुआ, तो 5H2O से 5H2O कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, 8 - 5 3H2O, 16H+ यहाँ है, 10H+ यहाँ है, H+ से H+ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6। अब जितना बचा हुआ है पूरा नोट कर लेते हैं, 2MnO4 माइनस प्लस 5SO3, 2 minus plus 6H+, that gives 2Mn, 2 plus 5SO3, 2 minus plus 3H2O। अब देख लेते हैं दोनों डायरेक्शन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा Mn कितने थे, इस डायरेक्शन में Mn 2 थे। ऑक्सीजन टोटल इस साइड कितने हैं, 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15। ओके, 15 + 3, 5 3 = 15 एंड 4 2 = 8, 15 + 8 कितना हुआ
15 + 8 23, टोटल कितने 23 हैं। ओके 15 + 8 23 हुआ। अब यहाँ पे सल्फ़र कितने हैं 5 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं। ओके अब इस डायरेक्शन में चेक कर लेते हैं। Mn 2 है, ठीक, बैलेंस। ऑक्सीजन 23 है, 5 3 जा 15, ओके 5 3 जा 15, 15 + 3 18, सॉरी यहाँ हमने SO3 लिखा हुआ है, SO4 होगा, है ना, SO4 है। सो 5 4 जा 20, 20 + 3, 3 ऑक्सीजन है इधर, 5 4 जा 20, 20 + 3 23, ये भी बैलेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमें देखना है सल्फ़र, यहाँ पे सल्फ़र 5 है, यहाँ पे भी सल्फ़र 5 है, ये भी बैलेंस हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 2 जा 6, ये भी बैलेंस, हैंस प्रूव्ड, ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट 2 इक्वेशन बैलेंस करके देखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कि कैसे बैलेंस होगी। तब तक आप प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आपसे इक्वेशन बैलेंस हो रही है। इफ़ इन केस अगर आपसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है तो आप मुझे बताइए कौन सी इक्वेशन ऐसी जो बैलेंस नहीं हो रही है, सो वो मैं आपको समझाऊंगी बैलेंस करके। ओके थैंक यू।